हेलो बच्चों, मैं निधि सिंह आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथमेटिक्स और ये हमारा थर्ड चैप्टर है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये जो एक्सरसाइज 3.3 है ये प्रतिस्थापन विधि से हल होगी। हर एक क्वेश्चन इसका प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 पूरी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और कैसे यूज करते हैं, कैसे हल करते हैं वो हम देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है x + y = 14 और x - y = 4। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे। अब हम इनको हल करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, x + y = 14। ये हमारा समीकरण 1 है। अब हम इस समीकरण से x का मान निकालेंगे तो ये आएगा x = 14 और ये जो y है तो इधर आ जाएगा -y। x का मान आया 14 - y। अब हम इधर लिखेंगे x = 14 - y को समीकरण 2 में रखने पर एक बात याद रखना, हमको क्या करना है। अगर हम समीकरण 1 से x या y का कोई भी मान निकालेंगे तो समीकरण 1 से अगर हम मान निकालेंगे तो वो समीकरण 1 में नहीं बल्कि समीकरण 2 में रखेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर समीकरण 1 से निकालोगे और 1 में ही रखोगे तो वो हमारा 0 बन जाएगा, उससे कोई हल हमारा नहीं निकलने वाला है। इसलिए समीकरण 1 से आप x और y का मान जो भी निकालोगे उस मान को हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, x = 14 - y को समीकरण 2 में रखने पर ये है हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 है हमारा, चलिए इधर लिख लेते हैं, x - y = 4। ये है हमारा समीकरण नंबर 2। यहाँ पर रखना है x की जगह 14 - y। चलिए पुट करते हैं, 14 - y = 4। 14 - 2y = इधर हो जाएगा 4 -2y = ये जो 14 है इसको हम इधर ले जाएंगे तो 4 - 14 हो जाएगा, क्योंकि देखिए इधर प्लस का है और इधर जाएगा माइनस को हो जाएगा। ये हो गया -2y = हमने घटाया, इधर आएगा -10, माइनस माइनस से कट जाएगा और y बराबर आएगा 10/2। तो y का मान आएगा हमारा 5। y का मान आ गया हमारा y = 5। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अभी मैंने क्या कहा, y = 5 समीकरण 1 में रखने पर y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है हमारा x + y = 14। चलिए इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, x + y = 14 और y का मान है हमारा 5 = 14। तो ये आ जाएगा हमारा x बराबर, इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 14 - 5। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 9। x का मान आया 9 और y का मान आया 5। ठीक है, इस विधि को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। और इसी विधि से एक्सरसाइज 3.3 पूरी कंप्लीट करेंगे आज हम। इस क्या कहते हैं, इस एक्सरसाइज में प्रश्नावली 3.3 में यही विधि अप्लाई करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। s - t = 3 और s/3 प्लस का t/2 = 6। ठीक है, तो इनको हम डालेंगे समीकरण नंबर 1 इसको, और इसको डालेंगे समीकरण नंबर 2। कुछ नहीं करना है, सेम वही करेंगे प्रोसेस जो हमने अभी करा। तो इधर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है हमारा s - t = 3। तो s का मान निकालेंगे, s = 3, t इधर जाएगा प्लस का t। ठीक है, ये आ गया हमारा s का मान।
अब हमने समीकरण 1 से निकाला है तो रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। 1 में रखेंगे तो कट के 0 आ जाएगा। 1 में रखने से कोई हल नहीं मिलेगा, इसलिए 1 से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। समीकरण 1 को हल करके अगर आप x से एस वाई या टी कोई भी संख्या है उसका मान निकालना तो समीकरण 2 में रखना। समीकरण 1 से हमने निकाला s बराबर 3 प्लस का t। ठीक है, तो s का मान देखिए, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है हमारा, इसमें रखेंगे s का मान। चलिए देखते हैं, s का मान है 3 प्लस का t, यहाँ पर हम रखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, 3 प्लस का t और बटा में 3 है, हमने लिख दिया। ठीक, प्लस का t बटे में 2 बराबर 6, ये आ गया मान रखने पर। ये हमारा समीकरण है। समीकरण 2 में हमने s का मान रखा हुआ है, इसमें समीकरण 2 में। ठीक है, s का मान समीकरण 2 में रखने पर हमने रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे एलसीएम। 3 दूनी 6, 6 एलसीएम आ गया। 3 का भाग करेंगे 6 में, 3 दूनी 6 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस का 2t प्लस का 2 से भाग करेंगे 6 को, 2 मतलब 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार में जाएगा, प्लस का इधर आएगा, मतलब 3t बराबर 6। अब ये जो 6 है, ये जो 6 है इसको हम ले जाएंगे इधर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस का 5t बराबर 36। अब ये जो 6 इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 5t बराबर 36 माइनस का 6 आ गया, तो 5t बराबर इधर आ गया 30 और t बराबर 30 बटा 5, तो t बराबर आ जाएगा 6। t का मान आ गया हमारा 6। तो अब हम क्या करेंगे, t बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, देखिए इधर देख लेते हैं, t बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण हमारा 1 क्या था, s माइनस का t बराबर के 3, ये हमारा समीकरण है। s का t का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए इधर s माइनस का t बराबर का 3 है समीकरण, s माइनस का t की वैल्यू 6 है, हमने रख दिया बराबर का 3, तो ये आ जाएगा s बराबर 6 को हम इधर ले जाएंगे तो 3 प्लस का 6 हो जाएगा। 6 क्यों हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इधर ये माइनस का है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो s का मान आएगा हमारा 9। देखिए s का मान आएगा हमारा 9। ठीक है, और t का मान आ गया हमारा 6 और s का मान आ गया 9। s और t के मान हमने निकाल लिया है। सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है और इधर ही साइड में हम देखेंगे थर्ड पार्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ये दो समीकरण हमको गिवन है, इसको हम नंबर डालेंगे 1 2। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 3 कॉमन आ रहा है समीकरण 2 में। अगर हम 3 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 3 3 9, 3x माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया y बराबर में 9। ठीक है, ये आ जाएगा 3x माइनस का y बराबर का 9 और बटा में ये जो 3 है इसको हम नीचे ले गए तो 3 3 9, तो ये आ गया 3x माइनस का y बराबर का 3। इस स्थिति में देखिए समीकरण नंबर 3, समीकरण 1 देखिए, समीकरण और 3 देखिए, इसमें देखिए कोई डिफरेंस है, मुझे तो कुछ अलग नहीं लग रहा है, सेम है, ये माइनस नहीं बेटा बराबर का चिन्ह है। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 3 दोनों बराबर हैं, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर हैं, बस लिखने का तरीका बदल दिया है इन लोगों ने, है ना। तो इस स्थिति में जब दो रेखाएं, मतलब जब दो समीकरण सेम होते हैं तो इस स्थिति में कोई हल नहीं होता, मतलब अनेक हल होते हैं। कहने का मतलब जैसे कि ये कोई
रेखा है, तुम अगर मैं कहूँ कि रेखा के ऊपर रेखा खींच दीजिए, रेखा के ऊपर रेखा खींच दीजिए, 2 हो गए इसके ऊपर, तो आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है ना? देखिए मतलब रेखा के ऊपर रेखा हो गई, ठीक है, मतलब समीकरण सेम है। तो इस स्थिति में हम इसको हल नहीं कर सकते, इसके अनेक हल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसको हम हल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहीं तक लिख दीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पन्ने में मैंने क्या करा। इसमें एक बार फिर से देख लीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड है। इसमें हमको 3 नज़र आ रहा था कॉमन, हमने कॉमन ले लिया, और जो हमने कॉमन लेने के बाद समीकरण 1 और समीकरण हमारी जो 2 थी वो हमको बराबर नजर आ रही हैं। मतलब इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा, ठीक है, मतलब अनेक हल होंगे, हम नहीं हल कर पाएंगे, इसको यहीं पर हम छोड़ देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। चाहो तो आप करके देख लेना, चाहो तो आप करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 3x माइनस का y है, देखिए 3x माइनस का y बराबर का 3 है, ठीक है, समीकरण 1 से। तो y बराबर, y को हम इधर ले गए, y को हम इधर ले गए, ठीक है, तो माइनस का था प्लस का आ गया, और 3 को हम इधर ले आए, 3 को हम इधर लाएंगे तो ये आएगा 3x और माइनस का 3, ये आएगा। शायद आपके आंसर में यही दे रहा होगा, ठीक है, यहीं तक कर लेना, छोड़ देना, कोई फायदा नहीं है। चलिए अब 4th पार्ट देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट मैंने लिख लिया है, ठीक है। आप जब भी पढ़ा करिए एक नोटबुक ले लिए, मतलब ले लीजिए रफ कॉपी, और बुक भी साथ में लेके बैठा करिए, और साथ में करते जाइए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है, आप क्वेश्चन मिला लीजिए यही क्वेश्चन है या नहीं, ठीक है। ऐसे फालतू देखने से, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा तो है नहीं, तो आप क्वेश्चन जरूर मिलाइए, ठीक है। ये 2 समीकरण है, इसको हमने डाल दिया 1, इसको डाल दिया 2। अब इधर पॉइंट लगा है, दशमलव में संख्या है, 1 0 है, तो इसको हमको समीकरण 1 को हम बनाएंगे 2/10 हमने लिख दिया x, और प्लस का इसको लिखेंगे 3/10 y, इसको लिखेंगे 13/10। अब हम क्या करें, 1/10 हम कॉमन ले लें, ठीक है, 1/10 हमने कॉमन ले लिया, इधर आया 2x 2x प्लस का 3y बराबर 13। इसको ऐसे लिख लो गुणे में 1/10, 1/10 1/10 से कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस का 3y और बराबर का 13। ये समीकरण नंबर हम इसको डाल देंगे 3, ठीक है, एक समीकरण हमारा ये आ गया। अब हम दूसरा समीकरण उठाएंगे, इसको लिखेंगे। अच्छा, दशमलव में जो है आपको समझ में तो आ रहा होगा, दशमलव के बाद 1 0 है, मतलब कि बटा में 1 बना के 1 0 लगेगा, ठीक है। प्लस का 5/10 y बराबर का 23/10, 1/10 हम कॉमन ले लेंगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 4x प्लस का 5y और बराबर में आ जाएगा 23 गुणा 1/10, 1/10 1/10 से कट जाएगा, कटने के बाद आएगा 4x प्लस का 5y बराबर का 23। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 4, ठीक है। समीकरण 3 हो गया, समीकरण 4 हो गया। अब हम इधर लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। अब हम समीकरण 3 उठाएंगे, ये वाली 2x प्लस का 3y बराबर का 13, ये समीकरण हमारी 3 है, ठीक है। तो 2x बराबर 13 माइनस का 3y, इसको हम उधर ले गए, इसको हम इधर उठा के रख लिए, इधर प्लस में था, इधर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर ये आएगा 13 माइनस का 3y और बटे में आएगा 2, ये जो 2 है नीचे हमने भेज दिया, ठीक है। अब x का जो मान है समीकरण 4 में रखेंगे हम, क्योंकि x का मान हमने समीकरण 3 से निकाला है, तो 3 में तो रखेंगे नहीं, समीकरण 4 में रखेंगे। इधर देखिए साइड में, अब हम लिखेंगे ये जो x का मान है, इधर लिखेंगे x बराबर 13 माइनस का 3y और बटे में 2, ये हमारा x का मान है, को किस समीकरण में लिखेंगे, समीकरण
4 में रखने पर, ये जो मैं लिख रही हूँ, लिख के बता रही हूँ एक एक स्टेप, ठीक है। आपको इसी तरह बोर्ड एग्जाम में लिखना है। समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 है हमारा 4x प्लस का 5y बराबर में 23। इसको हम रखेंगे, 4 तो बाहर ले लिया और x की वैल्यू हम रखेंगे इधर, देखिए 13 माइनस का 3y और बटे में 2 और प्लस का 5y ऑलरेडी है बराबर में 23। ये आ गया 2 दूनी 4, इसको हमने ऐसे काट दिया। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 माइनस का 3 दूनी 6 माइनस का 6y, ठीक है। और ये है प्लस का 5y और ये है बराबर में 23, ठीक है। अब इधर आएगा, इनको घटाएंगे, माइनस करेंगे, माइनस का 6y तो आएगा माइनस का y बराबर का 23 माइनस का 26, ये आएगा माइनस का y बराबर, माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान आ गया 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y बराबर 3, ये लिखें y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है हमारी 2x प्लस का 3y, 2x प्लस का 3y बराबर में 13। y की जगह रखेंगे 3, ये जो y है इसकी जगह 3 रखेंगे तो आ जाएगा 3 गुणा 3 बराबर में 13, तो ये आ जाएगा प्लस का 3 3 का 9 बराबर का 13। 2x बराबर 13 माइनस का 9, इसको हम इधर ले गए तो ये आएगा 13 माइनस का 9, ये आएगा 4 और x बराबर 4 बटे में 2, तो ये आ गया 2। x का मान आया 2 और y का मान आया 3। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट कंप्लीट हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, ठीक है। रूट 2x प्लस का रूट 3y बराबर का 0, रूट 3x माइनस का रूट 8y बराबर का 0। ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, वही घिसा पीटा काम। समीकरण 1 से हम समीकरण 1 हम इधर पहले लिखेंगे, रूट 2x प्लस का रूट 3y बराबर का 0, तो इधर आएगा हमारा रूट 2x बराबर का माइनस का रूट 3y और x बराबर आएगा माइनस का रूट 3y बटे में रूट 2। ये जो रूट 2 है इसको हम नीचे ले गए, ठीक है। ये आ गया x बराबर माइनस का रूट 3 बटा रूट 2y। अब x का मान हमने समीकरण 1 से निकाला है, तो सिंपल सी बात है, समीकरण 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। समीकरण है हमारा 2, रूट 3x माइनस का रूट 8y बराबर में 0, तो अंडर रूट 3 आ गया और x की जगह मान रखेंगे ये वाला माइनस का रूट 3 अपॉन रूट का 2y और माइनस का रूट 8 मतलब रूट 8y बराबर का 0 हमने मान रख दिया। अब इधर देखिए थोड़ा सा, अब क्या करेंगे, रूट 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा माइनस का 3 बटा अंडर रूट 2y और माइनस का अंडर रूट 8y बराबर का 0, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3 बटा अंडर रूट 2 माइनस का अंडर रूट 8, ये आ गया।
y बराबर का 0। अब y बराबर 0 बटा, इसको हम ले गए नीचे, 0 के नीचे, ठीक है। 0 बटा माइनस का 3 बटा √2 और माइनस का √8, ये आ गया। 0 के नीचे कितनी भी बड़ी संख्या हो, लेकिन वो मान हमेशा 0 ही रहेगा, ठीक है। ये आ गया, तो y बराबर आ गया 0, y बराबर आ गया 0। समझ में आया। अब y बराबर 0 हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। चलिए इधर साइड में देख लेते हैं, y का मान 0 आया। इधर हम लिखेंगे y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 है ये वाला, देखिए y बराबर 0 रखेंगे। पहले समीकरण लिखेंगे, √2x प्लस का √3y बराबर का 0। तो √2x प्लस का, ये तो 0 हुआ, मतलब 0 हो गया, y 0 रखने पर ये आ गया 0। y बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बराबर 0, ये आ गया। मतलब कि √2 x बराबर का 0 और x बराबर 0 बटा √2, √2 को नीचे ले गए, ठीक है। तो x बराबर आ गया 0। 0 के नीचे कितनी भी बड़ी संख्या हो वो 0 ही आएगा। तो इसको हम लिखेंगे x बराबर y बराबर 0, क्योंकि x और y दोनों हमारे 0 आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ये 5th पार्ट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ये देखिए, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। ये है समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। इनको हम पहले बनाएंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 हम लिखेंगे पहले, 3x बटा 2 माइनस का 5y बटा 3 और बराबर में माइनस का 2, ठीक है। पहले हम इसको हल करेंगे, हल करके समीकरण बनाएंगे। एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम आया 3 दूनी 6, ये आएगा 3 3 9, x माइनस का 10y, ये है माइनस का 2। इधर आ जाएगा 9x माइनस का 10y बराबर, ये हमारे इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 12। समीकरण नंबर 1 और 2 ये थे, तो इसको मैंने डाल दिया समीकरण नंबर 3। ये समीकरण नंबर 3 हमारा बन गया, ठीक है। अब समीकरण 2 से, चलिए इधर लिख लेते हैं समीकरण 1 से। अब इधर देखेंगे समीकरण 2 लिख दें, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कहाँ से आ गया। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है हमारा x बटा 3 प्लस का y बटा 2 बराबर का 13 बटा 6। एलसीएम लिया 3 दूनी 6, ये आया 2 x होगा 2x और प्लस का 3y बराबर 13 बटे 6, ये आ जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 2x प्लस 3y बटा 6 बराबर 13 बटे 6, ये 6 इससे कट जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 2x प्लस का 3y बराबर में 13। इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 4, इसको हमने डाल दिया समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 से हमारा पूरा हल होने वाला है। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से वही घिसा पिटा काम करेंगे जो अभी तक हम कर रहे थे। समीकरण 3 है हमारा 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12, ये हो गया। तो 9x बराबर, इसको हम इधर ले जाएंगे तो माइनस का 12 प्लस का 10y हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का था। और x बराबर आ जाएगा माइनस का 12 प्लस का 10y बटा में 9, ठीक है। आप इधर देखिए बाकी का काम, इधर हम लिखेंगे x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10y और बटे में 9 है, ठीक है। इधर हम लिखेंगे x का मान समीकरण
4 में रखने पर, क्योंकि हमने समीकरण 3 से मान निकाला हुआ है तो हम रखेंगे समीकरण 4 में। ठीक है, अब समीकरण 4 हमारा क्या है? समीकरण 4 हमारा ये है 2x प्लस का 3y बराबर का 13। ये है हमारा समीकरण नंबर 4। ये है हमारा 2। ठीक है, 2 तो हमने बाहर ले लिया। x का मान रखेंगे माइनस का 12 प्लस का 10y, नीचे था 9। ठीक है, प्लस का 3y एज इट इज 3y और बराबर में हो जाएगा 13। अब इनका गुणा करेंगे, माइनस का 12 दूनी 24 और प्लस का 20y हो जाएगा। देखिए 2 का गुणा हमने इनके अंदर कर दिया। ठीक है, माइनस का 12 दूनी 24 प्लस का 20y। अब ये जो 9 है इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा। ठीक है, तो इसका गुणा होगा 9 18 29 27 y और इधर होगा 13 सत्ते 117। समझ में आया मैंने कैसे करा है? आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हो गया। इसके आगे हम करेंगे, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 27, 20 20 40 7 47 47 y बराबर का 117। ये हो गया। इसको हम इधर लाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24। ये हो गया। अब ये आ गया 47 y बराबर 117 24 141 हो जाएगा और y बराबर आएगा 141 और बटा में 47। ठीक है, तो y बराबर आ जाएगा 3। y बराबर आ गया हमारा 3। अब थोड़ा सा इसको ऊपर खिसकाते हुए अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा क्या है? ये देखिए समीकरण 3 है। इसमें हम y का मान रखेंगे। चलिए इधर लिख लेते हैं, माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। इधर देखिए 9x माइनस का 10 गुणे में 3 बराबर माइनस का 12। 9x माइनस 10 30 बराबर माइनस का 12। 9x बराबर माइनस का 12 प्लस का 30। ये आ गया। 9x बराबर इसको 30 में हम 12 माइनस कर देंगे तो ये आएगा हमारा 18 और x बराबर आ जाएगा 18 बटे में 9। x का मान आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है ये आई है हमारी 2 और y आया है हमारा 3। x का मान 2 और y का मान 3। समीकरण 1 का ये 6 पार्ट था, शायद नहीं 6 पार्ट ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए अगर लिखने में कोई मिस्टेक हो जाए या माइनस प्लस में कोई गलती हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि जोड़ना घटाना तो आपको भी आता है। बाकी जो मेरा काम है, मैं आपका जो कॉन्सेप्ट है मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें और जो माइनस प्लस में अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो आप जोड़ घटा के सही कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहीं से कंप्लीट हो जाता है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट पढ़ने में देखते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है। देखिए अभी तक तो हम सिर्फ और सिर्फ x और y का ही मान निकाल रहे थे। अब यहाँ पर हमको m की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और m का मान कब निकलेगा, बाकी तो आप समझदार हैं। m का मान कब निकलेगा? जब x और y का निकलेगा। तो पहले हम x और y का निकाल लेते हैं, इसके बाद हम m का निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये 3 समीकरण दी हुई हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, और 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 और y बराबर mx प्लस 3। नंबरिंग कर देते हैं। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। ये हमारी समीकरण हो गई। अब कुछ नहीं करना है, पहले हम x और y का मान निकालेंगे। सिंपल सा, और कुछ नहीं। समीकरण
एक से। समीकरण एक हमारा ये है 2x प्लस का 3y बराबर में 11। तो 2x बराबर का 11 माइनस का 3y, तो x बराबर 11 माइनस का 3y और बटा में नीचे जाएगा 2। x का मान आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक से निकाले तो समीकरण दो में रखेंगे, है ना। x का मान समीकरण दो में रखने पर, आप कॉपी में ऐसे ही लिखना, ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे। x का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो है हमारी, पहले समीकरण दो लिख लेते हैं। 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। दो लिखा, x का मान लिखो 11 माइनस का 3y बटे में 2, ठीक है, माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। यहाँ पर हमने x की जगह इस x का मान हमने रख दिया है। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 हमने काट दिया। इधर आएगा 11 माइनस का 3y माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। इनको जोड़ेंगे, माइनस का 7y बराबर माइनस का 24। 11 को हम उठा के इधर रखेंगे, माइनस का 11 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस का 7y बराबर का माइनस का 24 माइनस 11 मतलब कि माइनस का 35। माइनस का 35 हो गया। अब y बराबर माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर 35 बटे में 7 और ये कट के आ जाएगा 7 पन्ना 35, मतलब कि y बराबर आ गया 5। y का मान आ गया 5। अब हम इधर देखेंगे क्योंकि नीचे अब जगह नहीं है, पेज पूरा फुल हो गया है। y बराबर 5 आया। अब हम इधर रखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, या y बराबर 5 समीकरण एक में रखने पर, y बराबर 5 समीकरण एक में रखने पर, ये समीकरण एक है। 2x प्लस का 3y बराबर 11 समीकरण एक में रखने पर किसका, y बराबर 5। 2x प्लस का 5 3 15, चलो लिख देते हैं, बराबर 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 हो जाएगा। 2x प्लस का 5 3 15 बराबर 11, तो ये आ जाएगा 2x बराबर 11 माइनस का 15, 2x बराबर आ जाएगा माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4, और x बराबर माइनस का 4 बटा 2, x का मान आ गया माइनस का 2। x और y का जब हमको मान पता चल जाए तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इधर x बराबर माइनस का 2, x बराबर माइनस का 2 तथा y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, x बराबर माइनस 2 y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, ये है हमारा समीकरण 3। y बराबर mx प्लस का 3, इसमें x और y का मान रख देंगे तो हमारा m का मान आ जाएगा। चलिए रखते हैं, y बराबर 5 रख दिया, ठीक है, बराबर m और x का मान हो गया माइनस का 2, तो हमने माइनस आगे लगा दिया, 2 लिख दिया, और प्लस का 3। चलिए साफ साफ लिख देते हैं, 5 बराबर माइनस का 2m प्लस का 3। आप समझ में आया। अब ये जो 2 है, 3 है, इसको हम उठा के इधर लाएंगे। 5 माइनस का 3 बराबर माइनस का 2m, तो यह आ जाएगा माइनस का 2m बराबर 2 आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, m बराबर 2 बटा माइनस का 2, इसको हम नीचे ले गए तो m का मान आ जाएगा माइनस का 1। x बराबर माइनस का 2, y बराबर 5 और m बराबर माइनस का 1। तीनों वैल्यू हमने निकाल ली है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा
कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। वही घिसा पिटा सवाल, वही अभी तक जो हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ध्यान से पढ़ना, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर देखते हैं। यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर, मतलब कि यहाँ पर दो संख्याएं हैं। ठीक है, जब दो संख्याएं होंगी तो उसमें एक बड़ी संख्या होगी और एक छोटी संख्या होगी, तभी तो दो संख्याओं का अंतर 26 होगा, है ना। अगर सेम बराबर संख्या होंगी तो माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब एक बड़ी संख्या है और एक छोटी संख्या है, जब घटाएंगे बड़ी को छोटे में तभी तो 26 आएगा। अगर संख्या बराबर हो जाएंगी तो 0 नहीं हो जाएगा। चलिए देखते हैं। कहने का मतलब इसमें दो संख्याएं, एक बड़ी और छोटी। चलिए एक बड़ी संख्या हम लेते हैं, एक बड़ी संख्या, एक बड़ी संख्या। हमने क्या लिया, बड़ी संख्या को हमने लिया x, हमने ले लिया x। और एक छोटी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या में हमने क्या लिया, y। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब कि ये बड़ी है तो बड़ी में छोटी को हम घटा दें और बराबर में 26 लिख दें। बड़ी को लिखा माइनस में छोटी को लिखा, ठीक है, और बराबर में क्या कर दिया 26, क्योंकि दो संख्याओं का अंतर 26 से, अंतर का मतलब घटाना मतलब माइनस। ठीक है, तो एक तो ये समीकरण हमारा कंप्लीट हो गया। और दूसरा क्या कर रहा है, एक संख्या मतलब कि x, एक संख्या x दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो कहने का मतलब है कि x बराबर y तो हम लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि x हमारी बड़ी है और y हमारी छोटी है, तो बराबर में तो लिख नहीं सकते। बराबर में कब लिखेंगे, जब एक संख्या, जब ये x बड़ी संख्या x y के बराबर कब होगा, दूसरी संख्या 3 गुनी है, जब y हमारा 3 गुना होगा। ठीक है, 3 गुना, देखिए 3 गुना ये हो गया। इसको हम इधर उठा के लाएंगे, x माइनस का 3y और बराबर में 0। समीकरण नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैंने कैसे लिखा इसको फिर से समझना। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो एक मैंने बड़ी संख्या ले ली और एक छोटी ले ली। जब बड़ी में छोटी को घटाएंगे तभी तो 26 आएगा, है ना। और एक संख्या मतलब एक से दूसरी संख्या मतलब y के 3 गुनी है, तो मतलब x बराबर y ऐसे तो हो नहीं सकता, तो x बराबर 3y मतलब 3 गुनी, तभी तो बराबर होगा, क्योंकि x हमारी बड़ी संख्या है। ठीक है, इसको हम इधर 75 कर लिए, x माइनस 3y बराबर का 0। समीकरण नंबर हो गया हमारा 2। अब इधर देखिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस का y बराबर का 26। x बराबर, ये जो y है इसको हम उठा के इधर ले जाएंगे तो 26 प्लस का y हो जाएगा, क्योंकि इधर ये माइनस का है। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करें, x का मान समीकरण 2 में रखें, क्यों, क्योंकि हमने समीकरण 1 से निकाला है तो उसमें तो हम रख नहीं सकते, तो इधर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। चलिए समीकरण 2 है हमारा x माइनस का 3y और बराबर में 0। चलिए समीकरण भी लिख लेते हैं, x माइनस का 3y बराबर का 0। x का मान है 26 प्लस का y माइनस का 3y बराबर का 0। आई होप आपको समझ आ रहा हो। इनको हम घटाएंगे तो ये आएगा माइनस का 2y और इधर आएगा माइनस का 26, क्योंकि इधर प्लस का, इसको उठा के इधर रखेंगे तो माइनस का 26 हो जाएगा। ठीक है, अब y माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर 26 और बटा में 2, सॉरी नीचे दिख नहीं रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। y बराबर माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर 26 और बटा में 2, तो y का मान आ जाएगा हमारा 13, 13 दूनी 26। ठीक है,
बाकी का सवाल इधर देख लीजिए साइड में। हम क्या लिखेंगे, y का मान या y बराबर 13 समीकरण 1 में रखने पर, चलिए y बराबर 13 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है हमारा x माइनस का y बराबर का 26, तो x माइनस का 13 बराबर का 26, x बराबर का 26 माइनस का 13, इसको 13 को उधर ले गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 13 में 26 दिया 39, x बराबर आ गया 13 और सॉरी 39, और y बराबर आ गया 13, और x को हमने माना था बड़ी संख्या, ठीक है। तो इधर देखिए, बड़ी संख्या आई हमारी कितनी 39, और छोटी संख्या आई हमारी यहाँ पर 13। यहाँ पर हमने देखिए बड़ी संख्या 39 जो हमने x मानी थी बड़ी संख्या, और छोटी संख्या y, मतलब y आई हमारी 13। ये देखिए नीचे दिख रहा है आपको साफ साफ 13, पूरा क्वेश्चन दिख रहा है मेरे हिसाब से। और एक बात आप और नोटिस करिए, देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस छोटी मैंने किया था x माइनस का y, तो अगर हम 39 माइनस का 13 कर दें, 39 माइनस का 13 कर दें तो क्या ये 26 आएगा। माइनस करके देखो, 9 में 3 गया 6 और 3 में 1 गया 2, सही है ना। और इसको देखो, इसको हमने क्या लिखा था, x बराबर का 3y, x है हमारा 39 और बराबर y है हमारा 13, तो ये दोनों बराबर तो हो नहीं सकते। तो बराबर करने के लिए क्वेश्चन में क्या कहा था, दूसरी संख्या की 3 गुनी, मतलब इसमें हम गुणा करेंगे 3 से, तब ये 39 बराबर का 39 होगा। कहने का मतलब x बराबर 3y होगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा x 39, और 13 हो गया, यहाँ पर 13 हो गया हमारा y, और यहाँ पर 3 है, x बराबर 3y। ये समीकरण हमारी ये है, ये वाली, ठीक है। और x माइनस वाई बराबर 26 ये है, 39 माइनस 13 बराबर 26। ये मैंने देखिए, ये इतना करना नहीं है, ये जो इतना मैंने बताया ये मैंने अलग से बताया, अपने हिसाब से बताया। इसको आपको बोर्ड को एग्जाम में नहीं करना है, बस इतना ही करना है आपको। बड़ी संख्या छोटी संख्या जो भी निकालनी थी हमने निकाल दिया। ये तो मतलब दिखाना था आपको कि ये जो हमने लिखा ये सही है या गलत है, आपको समझ आया या नहीं आया। नहीं आया तो आप ऐसे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। चलिए देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। हो सकता है आपको दिख ना रहा हो साफ साफ, क्योंकि मेरे यहाँ लाइट जा चुकी है। आप वेट करिए, थोड़ी देर बाद वीडियो बनाती हूँ। चलिए लाइट आ गई है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकंड पार्ट है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले तो हम देखेंगे संपूरक कोण होते क्या हैं, शायद आपको पता हो, नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। पहले हम देखेंगे संपूरक कोण, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। संपूरक कोण क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसा होता है ना। ये सब बातें आपके दिमाग में चल रही होंगी। देखिए इधर साइड में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसे एक हमने लाइन खींची, ठीक है। ऐसे खींचने के बाद हमने एक कोण ऐसे बनाया, ऐसे एंगल करके। मान लो इसको मैंने ले लिया थीटा, इसको ले लिया थीटा। ये पूरा 180 होता है, एक लाइन मतलब पूरा 180, ठीक है। 180 होता है, तो ये हो गया मेरा थीटा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस का थीटा, ठीक है। अगर मैं इसको इस कोण को देखिए, सॉरी, इस कोण को अगर मैं ले लूँ x, ठीक है, कि ये x है, तो ये संपूरक कोण क्या होगा, ये वाला देखिए, ये संपूरक कोण होगा मेरा 180 डिग्री माइनस का x,
अर्थात जब दो कोणों का योगफल सिर्फ और सिर्फ 180 होता है तब दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हल। माना एक कोण बराबर x डिग्री तथा समपूरक कोण y डिग्री। ठीक है, प्रश्नानुसार या प्रथम शर्तानुसार आपको जो लिखना हो लिख लेना। मैंने लिखा प्रश्नानुसार बराबर एक्स प्लस वाई, जब दोनों को हम जोड़ेंगे तभी तो समपूरक कोण हमारा बनेगा। और यहाँ पर समपूरक कोण की बात हो रही है, एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ऐसा क्यों होगा? ये समीकरण नंबर 1 डाल दो इसे। ये समपूरक कोण की वजह से हमने इसको ऐसा लिखा है। ठीक है, ताकि आपको याद बना रहे। अब इधर लिखो दूसरी शर्तानुसार। दूसरी हमारी शर्त क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, मतलब एक्स हमारा बड़ा है वाई से कितना? 18 डिग्री। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण हमने मान लिया एक्स को और छोटा मान लिया वाई को। ठीक है, तो कितना अधिक है? 18 डिग्री। जब वाई में हम 18 डिग्री जब हम जोड़ेंगे तभी तो हमारा एक्स के बराबर जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे एक्स बराबर वाई प्लस का 18 डिग्री। तो ये इधर एक्स माइनस का वाई बराबर का 18 डिग्री। समीकरण नंबर 2, ये हमारा 1 है, ये हमारी 2 है। समीकरण 2 हमने समीकरण बना ली। फिर वही काम करेंगे अभी तक जो हम कर रहे थे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है हमारी एक्स प्लस वाई, एक व 2 से लिख लो या 1 से लिख लो। चलो मैंने समीकरण 1 से लिखा। ये है हमारा एक्स प्लस का वाई बराबर का 180 डिग्री। समीकरण 1 है हमारा। तो एक्स बराबर 180 डिग्री माइनस का वाई हो जाएगा। अब हम इधर लिखेंगे एक्स का मान हमने समीकरण 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण हमारी 2 क्या है? एक्स माइनस का वाई और बराबर का 18 डिग्री। ये देखिए, ये है समीकरण हमारा 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस का वाई बराबर 18 डिग्री। तो ये आ जाएगा माइनस वाई माइनस का 2y बराबर का 18 डिग्री माइनस का 180 डिग्री। ठीक है, माइनस का 2y बराबर का माइनस का 18 180 60 नहीं 162 होगा, 162 डिग्री। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा। अब इधर देख लेते हैं। y बराबर 162/2। ठीक है, डिग्री है, ये आ जाएगा 81 डिग्री। काटेंगे तो 2 8 16 तो 1 कम 2। y बराबर 81 डिग्री को समीकरण एक में रखने पर एक है हमारा x प्लस वाई बराबर का 180 डिग्री। तो x प्लस का 81 डिग्री बराबर का 180 डिग्री। x बराबर 180 डिग्री माइनस का 81 डिग्री, ये तो आप जानते हो। इसको हमने उठा के इधर फेंक दिया। ठीक है, x बराबर हमने इनको माइनस किया 80, तो ये है 80, एक और माइनस हो गया मतलब कि 99 डिग्री।
एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। एक्स बराबर आया हमारा 99 डिग्री और वाई बराबर आया हमारा 81 डिग्री। ठीक है, वाई बराबर आया हमारा 81 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो, सॉरी 3 का सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ये बुक है एनसीईआरटी। ठीक है, बच्चे पूछते हैं मैम कौन सी बुक आप पढ़ाती हैं, तो ये बुक है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में कौन सा राइटर है, तो मैं बता दूं एनसीईआरटी में कोई भी राइटर नहीं होता, ये किसी राइटर की ज़रूरत नहीं होती। एनसीईआरटी होती है। ठीक है, तो बार बार ना पूछें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगी, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रही हूँ। ट्राई करना, ना है तो कमेंट करना, मैं इस क्वेश्चन पे एक वीडियो बना दूंगी। क्योंकि एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 के जो 2 पार्ट थे इसी से संबंधित थे। ठीक है, और मैंने क्वेश्चन कराए भी हैं, पिछला लेक्चर आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 150 से 15 किलोमीटर के लिए 155। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए यहाँ पर नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर पर भाड़ा की बात हो रही है। ठीक है, तो पहले तो हम निकालेंगे नियत भाड़ा, फिर निकालेंगे प्रति किलोमीटर का भाड़ा। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे जिसको 25 किलोमीटर जाना है उसका भाड़ा। चलिए हम मान लेते हैं, माना, इसको और हल्का सा नीचे करें, माना नियत भाड़ा बराबर 100 रुपये और प्रति किलोमीटर पर भाड़ा बराबर y रुपये। ये हमने लिख लिया। नियत भाड़ा 100 रुपये, प्रति किलोमीटर पर भाड़ा y रुपये। प्रथम शर्तानुसार इधर लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त हमारी क्या है? बुक में कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रेट 105 है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी पर सम्मिलित किया जाता है। क्या सम्मिलित किया जाता है? 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। क्वेश्चन कह रहा है, एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए, टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी, ये जो नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि एक्स में हमको नहीं जोड़ना है, हमको गुणा करना है, मतलब वाई में। ठीक है, जो 10 का गुणा है वाई में होगा, एक्स में नहीं होगा, क्योंकि नियत भाड़े पर इसने क्या किया? चली गई दूरी सम्मिलित किया जाता है, मतलब सम्मिलित किया हुआ है, तो हमको वाई में वाई के साथ गुणा करेंगे 10 का, ना कि एक्स के साथ। ये बात बताना था। प्रथम शर्तानुसार होगा x प्लस का 10y और बराबर कितना? 105। ठीक है, समीकरण नंबर 1 आ गया हमारा। अब है हमारी दूसरी शर्तानुसार। दूसरी में क्या कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। 15 किलोमीटर के लिए, तो नियत भाड़ा में तो हमको गुणा करना नहीं है, तो 1 प्लस का 15y बराबर कितना बोल रहा है? 155। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2।
वही काम करेंगे अभी तक जो हम कर रहे थे समीकरण एक से। समीकरण एक है हमारा एक्स प्लस 10y और बराबर 105। ये हो गया समीकरण एक। एक्स बराबर आ जाएगा 105 और माइनस का 10y। एक्स का मान अगर हमने समीकरण एक से निकाला है तो एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण एक से निकाला है तो समीकरण दो में रखेंगे। समीकरण दो है हमारा एक्स प्लस का 15y और बराबर में 155। ये है हमारा समीकरण नंबर दो। इसमें हम मान रखेंगे एक्स का। एक्स का मान है हमारा 105 माइनस का 10y प्लस का 15y बराबर का 155। माइनस का 10 और प्लस का 15y, ये हो जाएगा 5y बराबर का 155 माइनस का 105। घटाएंगे तो ये आएगा 50। 5y बराबर का 50, y बराबर 50/5, y बराबर आ जाएगा 10। y का मान आ गया 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण एक में रखने पर इधर साइड में देखेंगे। y का मान समीकरण एक में रखने पर, ये लिखो या लिखो आप y बराबर 10 समीकरण एक में रखने पर, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समीकरण एक है हमारा एक्स प्लस का 10y बराबर का 105। एक्स प्लस का 10 गुणे 10 बराबर का 105, ये हो जाएगा। और एक्स प्लस का 100 हो जाएगा बराबर 105। और एक्स बराबर का 105 माइनस का 100 हो जाएगा, तो एक्स बराबर आएगा हमारा 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नियत भाड़ा। नियत हमारा कितना आया है, नियत भाड़ा मतलब हमने माना था एक्स, तो नियत भाड़ा आया है हमारा 5 रुपये। और प्रति किलोमीटर के हिसाब से, प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो भाड़ा है वो कितना आया है, 10 रुपये। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है किताब में, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है वो बताना था हमको। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा हमने बता दिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। 25 किलोमीटर उसको मतलब कि तय करना है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, तो नियत भाड़ा तो हमारा एक्स है, उसमें तो मल्टीप्लाई होगा नहीं एक्स प्लस का। और कितने किलोमीटर करना है, 25 किलोमीटर करना है। ठीक है, 25y होगा। ये होगा हमारा समीकरण नंबर, कुछ भी रख लो जो लास्ट में पूछा उसने। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, उसके लिए हम सॉल्व करके निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान आया है हमारा 5 और प्लस का 25 गुणे y का आया है 10, हमने मान रख दिया। 5 प्लस का 250 मतलब 250 बराबर किराया आया हमारा 255 रुपये। 25 किलोमीटर जाने के लिए उसका जो किराया आएगा 255 रुपये आएगा। ठीक है, एक ये हो गया आंसर, एक ये हो गया और एक ये हो गया। हमने तीनों निकाल दिया, एक्स वाई और जो 25 किलोमीटर जिसको जाना था वो। नियत भाड़ा भी निकाल दिया, प्रति किलोमीटर का भाड़ा निकाल दिया, और 25 किलोमीटर उसको जाना था हमने वो भी निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा फोर्थ पार्ट यहीं से कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे भिन्न। देखिए हमने यहाँ पर लिखा भिन्न। भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, अंश बटा हर ये होता है। तो हम यहाँ लेंगे, मानेंगे माना अंश बराबर x और हर बराबर
वाई। ठीक है, तो ये जो भिन्न होगा हमारा एक्स बटा वाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स बटा वाई हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहता है एक बार फिर से पढ़ेंगे। प्रश्न में कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। चलिए जोड़ देते हैं। x प्लस का 2 और y प्लस का 2 कितनी हो जाती है 9/11। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगी 11x प्लस का 11 दूनी 22 बराबर ये हो जाएगी 9y प्लस का 9 दूनी 18। ये इतना आपको समझ में आया। 11x माइनस का 9y को इधर ले आएंगे और बराबर का 18 माइनस का 22। 11x माइनस का 9y और बराबर माइनस का 4, समीकरण नंबर 1। ये तो हो गई हमारी प्रथम प्रश्न शर्तानुसार। ठीक है, अब हम इधर लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार। दूसरी क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। चलिए अब हम 3 जोड़ देते हैं। x प्लस का 3 बटा वाई प्लस का 3 और बराबर कितना 5/6। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। 6x प्लस 6 त्रिक का 18 बराबर का 5y और प्लस 5 3 15। ठीक है, ये हो गया। 6x माइनस का 5y, इसको उठा के इधर फेंक दिया और इसको उठा के उधर फेंक दिया तो ये आएगा 15 माइनस का 18। 6x माइनस का 5y बराबर का माइनस का 3। समीकरण 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बाकी का देखेंगे इधर साइड। अभी नीचे थोड़ी सी जगह है, चलिए देख लेते हैं। इधर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। ये है हमारा समीकरण नंबर 1। तो 11x बराबर हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 9y। हमने इसको उठा के इधर फेंक दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर चलिए इधर लिख लेते हैं तो x का मान हमको लिखने में आराम रहेगी। इधर x बराबर आ जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 9y और बटे में 11। ये आ गया। ठीक है, माइनस का 4 प्लस का 9y बटे में 11। देखिए यही आएगा। देखिए x बराबर ये जो नीचे है 11 हमने नीचे भेज दिया तो ये आ गया। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 है हमारा 6x माइनस का 5y और बराबर माइनस का 3। ये है हमारा समीकरण नंबर 2। तो 6x का मान रखिए माइनस का 4 प्लस का 9y और बटे में 11 माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। ये हो गया। ठीक है, अब इस 11 को हटाना है तो हम क्या करेंगे, चलिए दोनों तरफ हमने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, इसको छोटा करने के लिए हमने ऐसा किया है। तो ये आ जाएगा माइनस का 24 9 54 y। ठीक है, और इस 11 का इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा और इस 11 का इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस का 11 5 55 y बराबर ये आ जाएगा माइनस का 33। समझ में आया। इस 11 का इसके अंदर मल्टीप्लाई हमने करा तो ये 11 इसके अंदर वाले से कट जाएगा और इस 11 का इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 55 y बराबर माइनस का 33। हम घटाएंगे 54y माइनस 55y में माइनस को y बराबर का
माइनस का 33 और प्लस का 24, क्योंकि इधर माइनस का था इधर आके प्लस का हो जाएगा। और माइनस का y बराबर माइनस का 9, y बराबर 9 आ चुका है यहाँ पर फाइनली। अब हम क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 है हमारी 11x माइनस का 9y और बराबर माइनस का 4। 11x माइनस का 9, 9 गुणे 9 हो जाएगा 81 बराबर माइनस का 4। 11x माइनस बराबर का माइनस का 4 प्लस का 81, क्योंकि इधर माइनस का है और इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 1 से बराबर ये हो जाएगा, इनको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 77/11। इसको हमने नीचे भेज दिया तो x का मान आ जाएगा 7। x बराबर आ गया 7 और y बराबर आ गया हमारा 9। और हमने भिन्न क्या माना था, x/y, ठीक है। ये देखिए, ये हमने भिन्न माना था x/y, तो भिन्न हमारी क्या आएगी, देखिए भिन्न बराबर x/y हमने माना था, तो x बराबर हो जाएगा 7 और y बराबर हो जाएगा हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट, बस एक ही बचा है, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, आई होप आपको दिख रहा होगा। देखिए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जो आफ्ताब वाला था एक क्वेश्चन, शायद आपको याद होगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको बता देती हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि मैम सब आप छोड़ देती हैं हम लोगों के लिए, तो आप क्या करेंगे, है ना। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। चलिए पता करते हैं उनकी वर्तमान आयु क्या है। इधर हम मानेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x तथा पुत्र की, जैकब के पुत्र की आयु, इसको हम लेंगे y, ठीक है। जैकब की वर्तमान आयु x और पुत्र की आयु y, ठीक है। 5 वर्ष बाद की बात हो रही। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद मतलब कि जुड़ जाएगी, ठीक है। पाँच वर्ष बाद जैकब की आयु मतलब कि x प्लस का 5 हो जाएगा। और 5 वर्ष बाद, ये 5 है, मेरे से कुछ ठीक नहीं बनता है तो आप लोग सही कर लेना। 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु या पुत्र की आयु कुछ भी लिख लीजिए, इसमें भी जुड़ जाएंगे 5 साल, ठीक है। जुड़ गए। अब हम लिखेंगे इधर प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की आयु लिखिए x प्लस का 5 x प्लस का 5, हमने जैकब की आयु हमने लिख ली x प्लस का 5। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी, 3 गुनी हो जाएगी। ऐसे तो बराबर हो नहीं सकती, बराबर करने के लिए उसने कितना बोला है, 3 गुनी, ठीक है। y प्लस 5 ये हो जाएगा। x प्लस का 5 बराबर का
3y प्लस 5 = 15 और x माइनस का 3y बराबर का 15 माइनस का 5, तो x माइनस का 3y बराबर हो जाएगा 10। समीकरण नंबर 1। ठीक है, एक तो समीकरण हमारा ये बन गया। दूसरा क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व मतलब कि माइनस होगा, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर x माइनस का 5 और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी होगी, y माइनस का 5। उसमें भी घटेगा और इसमें भी घटेगा, जैकब की आयु में भी और पुत्र की आयु में भी, क्योंकि यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। तो अब हम लिखेंगे इधर प्रश्नानुसार। अब फिर से हम प्रश्न पढ़ेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो अब 7 गुनी कर देते हैं। जैकब की आयु कितनी है, x माइनस का 5 बराबर का 7 और y माइनस का 5। ठीक है, ये हो गया। इधर आएगा x माइनस का 5 बराबर का 7y माइनस का 7 पन्ना 35 हो जाएगा। x माइनस का 7y हो जाएगा, इसको उठा के इधर फेंक दिया और इसको उठा के उधर फेंक दिया। माइनस का 35 प्लस का 5 और x माइनस का 7y बराबर का आ जाएगा माइनस का 30। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हमने निकाल लिया है। अब इधर देखेंगे साइड में, देखिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारा, x माइनस का 3y बराबर में 10, तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस का 3y। अब x का मान अगर हमने निकाला है समीकरण 1 से, तो x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में, क्योंकि 1 से निकाला है तो 2 में रखने पर समीकरण 2 है हमारा x माइनस का 7y बराबर का माइनस का 30। ये देखिए हमने निकाला हुआ है, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। ये हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो ये आ जाएगा 10 प्लस का 3y माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। घटाएंगे, ये आ जाएगा माइनस का 4y बराबर माइनस का 30 माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 4y बराबर माइनस का 40, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 40/0, ये आएगा 10। y का मान आ गया हमारा 10, y बराबर आ गया 10। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। y बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, समीकरण 1 है हमारा x माइनस का 3y और बराबर में 10, तो x माइनस का 3 गुणे 10 बराबर 10, x माइनस का 30 हो जाएगा, तो उधर जाके 10 और प्लस का 30 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है, उधर जाएगा प्लस को हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 40। ठीक है, x की आयु मतलब x बराबर 40। x हमने किसको माना था, जैकब को माना था, तो जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की आयु देखिए दूसरे पेन से लिख देती हूँ। जैकब की आयु कितनी है, 40 वर्ष प्रेजेंट टाइम पे, और उसके पुत्र की आयु, किसके, जैकब के पुत्र की आयु 10 वर्ष है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। और ये वर्तमान आयु है हमने जो निकाली है,
एक्सरसाइज 3.3 हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.4 और हर लेक्चर में जो भी मैं आज से जो भी एक्सरसाइज पढ़ाऊंगी वो पूरी एक्सरसाइज कोशिश करूंगी कि 1 घंटा या 1.5 घंटे में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूं, ताकि दूसरा वीडियो आपको न देखना पड़े। ठीक है, एक ही वीडियो में एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया करूंगी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि आप मेरे वीडियो का टाइटल देख लीजिए कि उसमें जितने क्वेश्चन नंबर से क्वेश्चन नंबर तक दिए होगा उतने ही क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने बताए हैं। ठीक है, थंबनेल तो मैं एक्सरसाइज का ही लगा देती हूँ और मेन टाइटल होता है मेरा। टाइटल देख लीजिएगा कितने क्वेश्चन नंबर से कितने क्वेश्चन नंबर तक लिखा है, उतने ही क्वेश्चन मैं बताती हूँ इस वीडियो पे। ठीक है, उतने ही क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज बस यहीं तक। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। उस क्वेश्चन में मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी या मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, वो केवल एक यूट्यूबर ही समझ सकता है। चलो ठीक है, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।